हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 होने वाला है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट लेक्चर में मैंने 3 करवाया था, जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो देखो, ये रहा तुम्हारा लेक्चर नंबर 10। और याद रखना, सभी लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं। तुम 1 बाई 1 देखोगे, तुम्हारे लिए ही फायदा होगा, तो जाकर देख लेना। चलो देखते हैं। आज का जो तुम्हारा सवाल है वो क्या बोल रहा है। ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 408 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कहने का क्या मतलब है, कोई एक ट्रेन है जो क्या करती है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड कहने का क्या मतलब है कि उस ट्रेन का जो स्पीड है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो हमेशा क्या चलेगी, 20 किलोमीटर के ही स्पीड से चलेगी। समझ में आ रहा है। चलो तुम्हारा आगे क्या बोल रहा है। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, अगर उस ट्रेन का स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कितना से कम होगी बताओ, 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 आवर्स मोर लेगा। ऑफकोर्स अगर कोई भी चीज़ है, तुम ही अगर साइकिल चलाओगे और तुम्हारा स्पीड कम हो जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा। तो यही बोल रहा है कि अगर क्या होता है, उस ट्रेन का जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जा रहा है, तो उसको कवर करने के लिए सेम डिस्टेंस करने का क्या मतलब, 480 कवर करने के लिए क्या लगेगा, 3 आवर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन। ठीक है, तो हमें बताना है कि ट्रेन का स्पीड क्या होगा। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें क्लियर नहीं है तो हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले जान लो कि तुम्हारा टाइम होता है क्या। ठीक है, टाइम क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, टाइम होता है। तो मान लो तुम्हारा T1 है। ठीक है, पहला क्या है तुम्हारा, T1 है। उस केस में तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस D है। और तुम्हारा जो स्पीड है वो S1 है। समझ आ रहा है ना। हाँ, अब मान लो पहला तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, 480 है। और मान लेना तुम्हारा जो स्पीड है वो क्या है, x है। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा टाइम कितना लग रहा है, T1 लग रहा है। समझ आ रहा है ना। हाँ मेरा जी है, ये क्या हो जाएगा, 480 अपॉन एक्स। अब तुम्हारा T2, दूसरा केस तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, केस 2। और ये पहला वाला क्या है तुम्हारा, केस 1। मैं तुम्हें प्यार से समझाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो केस 2 में तुम्हारा क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, इसका जो स्पीड है वो क्या हो जा रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जा रहा है। सपोज अभी उसका स्पीड अगर मान लो 20 किलोमीटर आवर पर आवर होता है। ठीक है, मान लो वो 20 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है, तो 8 किलोमीटर पर आवर उसका कम हो जा रहा है। इसका क्या मतलब है, 20 माइनस 8 हो जाएगा। इसका मतलब अभी वो कितने स्पीड से चल रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, हम लोग क्या मान लेंगे, पहले अभी जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, अभी भी डिस्टेंस तुम्हारा d ही होगा, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस 8 हो जाएगा। ये क्यों हुआ पता है ना। अभी क्या हो रहा है दूसरे केस में, आई मीन केस 2 में, उसका जो स्पीड है वो क्या हो जा रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस क्या करना है, सेम ही डिस्टेंस कवर करना है। कितना, 480। समझ आ रहा है ना। हाँ, ये क्या हो जाएगा, 480। स्पीड क्या हो जा रहा है, x माइनस 8। यहाँ तक तो क्लियर है। हाँ, तुम्हारा डिस्टेंस आई मीन टाइम 2 क्या हो जाएगा, T2 क्या होने वाला है, 480 अपॉन एक्स माइनस 8। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये इसको क्या मान लो, 2 मान लो, इसको क्या मान लो, 1 मान लो। अब तुम्हारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ, तुम्हारा जो टाइम 2 है वो क्या ले रहा है, 3 आवर्स मोर ले रहा है। सपोज अगर T1 कितना होगा, 5 आवर होगा। ठीक है, T1 मतलब पहला केस में क्या पहुंचा रहा है, 5 घंटे में पहुंचा दे रहा है। ठीक है, T2 में कितने घंटे में पहुंचाएगा, दूसरे केस में 5 प्लस 3 घंटे में पहुंचाएगा। इसका मतलब 8 घंटे में पहुंचाएगा। समझ आ रहा है, ये कैसे हुआ। पहला वाला जो केस था जिसमें स्पीड कांस्टेंट चल रहा था, x किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, उस केस में मान लो 5 घंटे में पहुंचा रहा है। ठीक है, तो दूसरे केस में क्या पहुंचाएगा, 3 आवर और ज्यादा लेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2। मतलब T1 T2 में क्या रिलेशन है, तुम लोग बोल सकते हो क्या कि T2 जो है वो क्या है बताओ, T1 प्लस 3 है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ मेरा भैया, ये तो क्लियर है। ठीक है, अगर तुम्हें ये क्लियर होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम्हारा T2 क्या है बताओ, T2 है तुम्हारा 480 अपॉन एक्स माइनस 8। ठीक है, और T1 क्या है बताओ, 480 अपॉन एक्स। ठीक है,
ये तुम्हारा +3। अब तुम क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करना है। जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू मिलेगी, जो क्या हो जाएगी, उस ट्रेन का स्पीड हो जाएगा। चलो हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या कर लेता हूँ, मैं इसे रफ कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत ही ईजी, आराम आराम से सॉल्व करोगे, सॉल्व हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, कल इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या मान लेना कि एक्चुअल स्पीड जो है इसका, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ये कितना आने वाला बताओ, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लो कि ट्रेन क्या कर रहा है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, समझ आ रहा है। हाँ, अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पे कितना गिवन है, डिस्टेंस ये कितना गिवन है बताओ, ये डिस्टेंस गिवन है, क्या बताओ, 480। समझ में आया, एक मिनट रुक जाओ, 480 किलोमीटर, ये तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस कवर करना है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब तुम्हारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तुम लोग बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 और केस 2 से। पहला केस क्या कर रहा है, T2, पहले T1 T2 निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं। पहले केस में तुम्हारा T1 क्या है, एक मिनट रुक जाओ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, केस 1। इस केस का तुम्हारा T1 क्या आने वाला बताओ, 480 अपॉन एक्स, ठीक है। ये पहले केस का T1 है। अब केस 2 का तुम्हारा T2 क्या हो जाएगा, केस 2 में तुम्हारा T2 कितना आने वाला बताओ, ये तुम्हारा क्या है, केस 2। ये तुम्हारा T2 क्या हो जाएगा, 480, एक मिनट, क्या हो जाएगा बताओ, 480 अपॉन x-8, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, केस 2 का T2 है। और केस 1 और केस 2 का जो T1 है T2 है, उसमें क्या रिलेशन है, तुम लोग बोल सकते हो क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होने वाला है, T2 जो है वो क्या है, T1 से 3 ज्यादा है, समझ में आ रहा है ना। ऐसा क्यों, जब T2 केस में, आई मीन केस 2 में स्पीड कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। टाइम कितना ज्यादा लग रहा है बताओ, 3 आवर्स। यहाँ पे T2 की जगह पे क्या पुट कर सकते हो बताओ, 480, एक मिनट, क्या हो जाएगा, 480 अपॉन क्या आने वाला है, x-8। और T1 की जगह पे क्या लिख सकते हो बताओ, 480 अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा, +3। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कैसे मैं कर रहा हूँ। हाँ, अब तुम लोग क्या कर सकते हो, इसे लेफ्ट में लाओ, किसे, मैं बताता हूँ, 480 x-8, ये जो 480 अपॉन एक्स है उसको क्या करो, लेफ्ट में लाओ। क्या आने वाला है, 480 अपॉन एक्स, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x, ठीक है। अब क्या करना, 480 जो है उसे क्या करना, कॉमन ले लेना। जब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 480, ये क्या आने वाला है, 1 अपॉन x-8 प्लस, प्लस नहीं होगा, माइनस, क्या हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन एक्स, ये क्या आने वाला है, इक्वल टू 3। अब तुम लोग क्या करो, 480 को क्या करो, लेफ्ट में लाओ। जब इधर क्या करोगे, इधर इंटू में जब लेफ्ट आई मीन राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, x-8 और x, इसको क्या करो तुम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। x-8 और x का एलसीएम क्या होगा बताओ, x-8 इंटू क्या आने वाला बताओ, x आने वाला है, ठीक है। x-8 से x कितने टाइम में आ जाएगा, आई मीन x-8 से ये पूरा कितने टाइम में आ जाएगा, x टाइम में। तो ऊपर क्या हो जाएगा बताओ, 1 से x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, x से x-8 इंटू x कितने टाइम में आएगा बताओ, x-8 टाइम में, ठीक है। तो x-8 क्या हो जाएगा, इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना। हाँ, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये जो 480 है उसको क्या करो, राइट में लेकर जाओ। ये क्या आने वाला है, 3 अपॉन 480। ये अपॉन में क्यों आया बताओ, क्योंकि इधर क्या था, मल्टीप्लाई में था। अगर लेफ्ट साइड में कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो राइट साइड में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। क्या हो जाएगा बताओ, एक्स माइनस एक्स, ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आने वाला है, +8। ये क्या हो जाएगा, x-8 इंटू क्या आने वाला है, x आने वाला है, ठीक है। ये क्या आने वाला है तुम्हारा, 3 अपॉन 480। अब देखो ये x से x कटने वाला है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 से ये 480 को डिवाइड करो, क्या हो जाएगा बताओ, 3 1 जा, एंड तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 18 हो जाएगा, 3 से 6 टाइम में एंड 0। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब तुम्हारा क्या आने वाला बताओ, ये ऊपर क्या हो जाएगा, 8 होने वाला है, ये नीचे क्या आने वाला है, x-8 हो जाएगा, ये x एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन 160। अब क्या कर सकते हो तुम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 8 इंटू
160 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस एट इंटू क्या हो जाएगा, x होने वाला है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, इसे रीअरेंज कर लो। रीअरेंज कहने का क्या मतलब है, इसे क्या करो, लेफ्ट में लिख दो, क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा एट इक्वल टू क्या आने वाला है बताओ, 16 इंटू एट क्या होता है बताओ, 128 लिख सकते हो, 128। और यहाँ पे एक जीरो एज इट इज, उसको क्या किए, लेफ्ट को राइट में लाए हैं और राइट को क्या किए, लेफ्ट में लेकर आए हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करना है, एक्स को क्या करना, अंदर मल्टीप्लाई करना, क्या हो जाएगा बताओ, पहले एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई, फिर क्या करो, एक्स को एट से मल्टीप्लाई, क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस एट एक्स। ये तुम्हारा 1280 है, उसको क्या करो, लेफ्ट में लाओ, क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 1280। यहाँ तक तो क्लियर है। यही तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना था, हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक मिनट रुक जाओ, पहले इसको क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन तो बना लूँ। क्या हो जाएगा बताओ, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है। तो मैंने बताया था जब भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे, तुम लोग रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हो बताओ, फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको क्या करना होता है, टू पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, ए होने वाला है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, बी होने वाला है। सच दैट इसका जो सम है वो कितना आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस एट है। यहाँ तक तो क्लियर है। और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए बताओ, प्रोडक्ट है, कहने का क्या मतलब है, ए इंटू बी क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बताओ, वन है। कांस्टेंट टर्म क्या है बताओ, माइनस 1280 है। समझ में आया। जब इसे प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, प्रोडक्ट क्या आने वाला है बताओ, एक मिनट रुक जाओ, प्रोडक्ट इक्वल टू ए इंटू बी, ये क्या हो जाएगा, -1280। समझ में आया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ए और बी क्या होगा, तो हम लोगों ने क्या बताया था, जब भी ऐसा कुछ कुछ भी आए तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आया उसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्प्लिट करते हैं। जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारा क्या है बताओ, प्रोडक्ट क्या है, 1280 ये है। इसको क्या करो, टू से डिवाइड करो। जब टू से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, क्या आ जाएगा बताओ, सिक्स आने वाला है, फोर आने वाला है, जीरो आने वाला है। अब क्या करो, टू से करो, क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा एंड टू हो जाएगा, ठीक है। फिर टू से करो, क्या हो जाएगा बताओ, वन हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा एंड जीरो हो जाएगा, आई मीन 16 एंड जीरो, ठीक है। फिर टू से करो, क्या हो जाएगा, एट होने वाला है, फिर जीरो आने वाला है। फिर टू से करो, क्या हो जाएगा बताओ, 40 होने वाला है। अब क्या कर सकते हो, टू से करो, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर टू से करो, क्या हो जाएगा, 10 होने वाला है, एक मिनट, क्या हो जाएगा 10। फिर टू से करो, क्या हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। 5 से करोगे क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, इसे मल्टीप्लाई करके देखो। पहला क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर एंड फोर टू जा एट एंड एट टू जा 16 एंड 16 टू जा क्या होने वाला बताओ, 32, ठीक है। 32 को यहाँ पे लिखना। अब क्या करना, टू इंटू एट आई मीन टू इंटू टू क्या होता है, फोर एंड फोर इंटू टू क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। एट इंटू फाइव क्या हो जाएगा तुम्हारा, 40। मैं तुम्हें ये दो मिल गया, एक 32, एक क्या मिल गया, 40 मिल गया। अब हम लोग देखते हैं 40 और 32 से सम माइनस एट बना पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो देखो, ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर -40 ले लेते हैं, ठीक है, और बी को क्या ले लेते हैं बताओ, 32 ले लेते हैं। देखो यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट होता है, मैंने ए को -40 क्यों लिया है, क्योंकि देखो सम जो है वो क्या है तुम्हारा, -8 है। और -8 कब आएगा बताओ, माइनस साइन कब आ जाएगा सम करने में, जब बड़ा वाला जो वैल्यू है वो क्या हो, माइनस हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जब सम करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, सम करेंगे तो ए प्लस बी होने वाला है। ए की वैल्यू क्या है बताओ, -40 है, और बी की वैल्यू क्या है, 32 है। जब इसे तुम क्या करोगे, -40 एंड 32 क्या हो जाएगा बताओ, -8 हो जाएगा। तुम्हारा सम क्या आ गया, -8 आ गया। अब प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1280 आना चाहिए। देखो आता है या नहीं आता है, क्या हो जाएगा बताओ, -40 इंटू क्या आने वाला है, 32। अब क्या कर सकते हो, ये फोर से टू को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। एंड फोर को थ्री से करोगे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये माइनस साइन एज इट इज, ये एक जीरो, समझ आया। ये तुम्हारा प्रोडक्ट भी देखो 1280 आ गया। इसका मतलब हम लोग क्या ले सकते हैं, ए की वैल्यू 40 और क्या ले सकते हैं, बी की वैल्यू 32 ले सकते हैं। चलो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। तुम्हारा इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 1280, ठीक है। क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x, मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, एंड माइनस 1280 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको बाई पार्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर होने वाला है, ये क्या ले लो, -40x ले लो, ये तुम लोग क्या ले सकते हो, +32x, ये क्या हो जाएगा, -1280। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। हाँ, आप क्या कर सकते हो, ये दोनों को देखो, ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म, इसमें से क्या ले सकते हो तुम लोग, x को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, जब हम लोग x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x -40 आने वाला है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से 32 कॉमन ले लेंगे। जब तुम 32 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x -40 हो जाएगा। तुम लोग को लगता होगा कि 40 कैसे आया। ठीक है, जब क्या करोगे, 32 को x से मल्टीप्लाई करोगे, अब 32x आ जाएगा। अब 32 को 40 से मल्टीप्लाई करके देखना, क्या हो जाएगा, 1280 हो जाएगा। ये माइनस साइन एज इट इज, तो तुमको लगेगा कि तो हम लोगों ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, ये तुम्हारा x-40 है, ये देखो, ये तुम्हारा x-40 यहाँ भी है। हम लोग क्या कर सकते हैं, x-40 को कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा, x-40, यहाँ पे तुम्हारा क्या बच रहा है, x, तुम्हारा क्या हो जाएगा x, और यहाँ क्या सेव हो रहा है, +32। यहाँ तक तो क्लियर है ना। हाँ, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। हमारा क्या हो जाएगा, एक टाइम कितना होने वाला है, वन टाइम होने वाला है, x+32 इक्वल टू 0। एक मिनट रुक जाओ, x+32 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, -32। अब तुम लोग सोचो, स्पीड कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, -32 को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, x-40 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 40 हो जाएगी। तो x की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, तो हमारा जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा बताओ, क्या बोल सकते हो, therefore द स्पीड ऑफ ट्रेन, ये क्या आने वाला है बताओ, 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो क्लियर है ना। हाँ, चलो हम लोग क्या करते हैं, इसे एक बार चेक करके देखते हैं। ठीक है, चेक कैसे करेंगे, तुम्हारा T1 निकालो और T2 निकालो। T1 कैसे निकालेंगे बताओ, T1 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या था, 480, और स्पीड क्या था बताओ, 40 किलोमीटर पर आवर आया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटने वाला है, एंड 4 से क्या हो जाएगा, 48 कितने टाइम में कटने वाला है, 12 टाइम में। तुम्हारा T1 क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, T1 क्या हो जाएगा, 12 आवर। तो तुम बोल सकते हो क्या कि T1 की वैल्यू क्या आई, 12 आ गई। T2 कैसे निकालेंगे, 480 अपॉन 40 माइनस, क्योंकि 8 आवर्स कम था। ठीक है, 8 हो जाएगा। तुम लोग क्या लिख सकते हो इसे, 480 अपॉन 32 लिख सकते हो ना। हाँ, T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे यहीं पे कट कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 से कट करेंगे 6 टाइम में, एंड 0 एज इट इज, ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम में। फिर कट करो, तो कितना हो जाएगा, 1 टाइम में, एंड आई थिंक कितना होने वाला है, 20, तो 4×5 = 20। ठीक है, क्या हो जाएगा, टी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो तुम्हारा केस 1 और केस 2 में क्या बोल रहा था कि T2 क्या होना चाहिए, T1 से 3 ज्यादा होना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, T2 क्या होना चाहिए, T1 से तुम्हारा क्या होना चाहिए, T3 ज्यादा होना चाहिए। तो T1 क्या है बताओ, 12 है, और उसमें 3 ऐड करो, क्या आ जाएगा बताओ, 15 आ जाएगा। और हमें क्या आई है, T2 की वैल्यू 15 आई है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अच्छे से देखना। ठीक है, तो क्या बोल रहा था, कोई तुम्हारा ट्रेन है, वो क्या कर रहा है, 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यूनिफॉर्म स्पीड करने का क्या मतलब है कि उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, अगर उस ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, 3 आवर्स क्या लगता है उसे, और ज्यादा टाइम लगता है। पहले जो टाइम लगता होगा उसका क्या हो जाता है, 3 आवर्स बढ़ जाता है, अगर क्या करेंगे, उस ट्रेन का स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर से कम कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि उस ट्रेन का स्पीड क्या होगा। हम लोगों ने क्या किया, पहले उस ट्रेन का स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर करना है, 480 कवर करना है। तो T1 क्या हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आई मीन 480 अपॉन एक्स। यहाँ तक तो क्लियर है। T2 क्या हो जाएगा बताओ, 480 अपॉन x-8। यहाँ पे x-8 हम लोगों ने क्यों किया बताओ, x पहले उसका स्पीड था, लेकिन केस 2 में क्या हो रहा है, उसका जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर से ड्रॉप हो जा रहा है। इसका मतलब अब उसका स्पीड क्या हो जाएगा, x-8 किलोमीटर पर आवर। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हें क्या बोल रहा है कि केस 2 का जो टाइम है वो केस 1 के समय से 3 गुना तीन ज्यादा है, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T1 प्लस 3 हो जाएगा। जब तुम क्या करोगे, T1 और T2 की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ तक आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर सॉल्व करना, आगे तक सॉल्व करते जाना, यहाँ तक पहुंच जाओगे। फिर सॉल्व करना, क्या हो जाएगा तुम्हारा, तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे, ठीक है। फिर इसे और सॉल्व करना तो क्या हो जाएगा, तुम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच जाओगे, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों ने रूट फाइंड किया, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये जो 8x है उसको क्या क्या स्प्लिट किया है, -40x एंड 32x में, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे तुम्हें x की दो वैल्यू मिलेगी, एक क्या मिलने वाली है, -32। तो स्पीड क्या हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो ट्रेन का स्पीड क्या आने वाला बताओ, ट्रेन का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर आने वाला। आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। तुम लोग क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय, टेक केयर।